हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं डीएलआई और बीएलआई से संबंधित सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम, और आपको बेहतरीन परिणाम जो है वो देती है लाइब्रेरियन क्लासेस। इसके अलावा आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो इसी चैनल पर करवाई जाती है। 5 तारीख को लाइब्रेरियन क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, जिसके ऊपर आपको कंप्लीट कोर्सेज और उन पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 तारीख को जब वो एप्लीकेशन लॉन्च होगा उस दिन एक महा सेमिनार होगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित रूप से बता दी जाएगी। इस क्लास में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो इसमें अपने सीधे ही जो कि 2026 और 27 परीक्षा की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। BLI 07 को लेकर ये केवल और केवल गेस्ट पेपर की क्लास है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बताए जाते हैं जिनको केवल आप परीक्षा से 3 या 4 घंटे पहले पढ़ लेने मात्र से ही आपके 70 में से 65 अंक जो है वो पक्के हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी थ्योरी क्लासेस जो है वो आपको मेंबरशिप में आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज BLI 02 की क्लास जो है वो आ जाएगी। उसके बाद में BLI 03 और 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर 05 6 की क्लास कल आ जाएगी, और परसों आपका पूरा का पूरा 7 8 की क्लास आकर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है उनको तो थ्योरी की क्लास वहीं मिल रही है। बाकी जब आप इसके अलावा अब आपको मेंबरशिप जो है वो लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो उसके अंदर कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन करते हैं शुरू। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, ये अपना चैनल है ना, कभी भी क्लास देखो, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, उनकी थ्योरी क्लासें आ चुकी है, वो बार बार कमेंट करते रहते हैं, कभी भी क्लास देखो। तो आप सभी से निवेदन है कि हमेशा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन, जैसे ही आप यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आओगे ना तो यहाँ पर एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया कीजिए। अभी देखो, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अब कल मेरे को 2 कमेंट आए हुए थे डीएलआईएस के लिए। डीएलआईएस की कंप्लीट क्लास आ चुकी है गेस पेपर की, तो बोलते सर DLIs 04 और 05 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगवाए आपने। इसके अंदर कंप्लीट DLIs कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से BLIs के लिए मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर BLIs 06 की क्लास नहीं आई है। अरे BLI 06 की क्लास आ चुकी है, BLI 07 की क्लास चल रही है अभी तक। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ पाती है। तो जब तक आप प्ले लिस्ट से नहीं देखोगे तब तक वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी क्लास देखो इस चैनल पर तो प्ले लिस्ट से देखो। हालांकि इस समस्या से अपने जूझ रहे थे, इसी का निवारण के लिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। अब ये प्ले लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। नोट्स के लिए आपको कहीं अलग से मैसेज नहीं करना पड़ेगा, नोट्स के लिए आपको अलग से पैसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ना ही आपके असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे इस बार उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, ना ही इसके अलावा अन्य जितनी भी चीज़ें होती है हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको एक ही जगह पर सारा का सारा कंप्लीट कोर्स जो है वो बन जाएगा, और आपको पता चल जाएगा, लाइन वाइज क्लासें मिल जाएगी। तो ये झंझट हालांकि खत्म कर देंगे। बच्चों ने डिमांड की थी, एप्लीकेशन बनना कंपनी के अंदर दे दिया है और उसकी पेमेंट भी कर दिया। काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं, एप्लीकेशन बनने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा क्लास प्ले लिस्ट से ही देखें। बिना किसी देरी के अभी अपने BLI 07 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है, जो कि 2026-27 को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवाने वाला हूँ, जो आपको आजाद 1 वीक सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के पास 1 वीक सीरीज नहीं है, बुक है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। बुक वाले क्या कीजिएगा, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है वो तो अच्छी बात है, बाकी आपको कंप्लीट कोर्स मिल भी जाएगा। जब कंप्लीट कोर्स लोगे तो यही क्लासें आपको उसमें भी मिल जाएगी, पर तब तक आप मेंबरशिप ले लीजिए। 5 तारीख को अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट ओनली क्वेश्चनों के निशान लगा रहा हूँ वो कर लीजिए। बाकी थ्योरी क्लासें जो है वो आपको मेंबरशिप में मिलेगी। इसमें अपनी पहली यूनिट आ जाती है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट वाइज मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। यही इस लाइब्रेरियन क्लासेस की खासियत है कि बच्चों को है ना बार बार पेज फोर फोर कर क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ते। जिनके पास बुक है ना उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि बस उनका ये बात है कि उनको थोड़ा सा क्या थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ती है, तब जाके इन क्वेश्चनों का पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम कम लगता है, 1001 वीक सीरीज ले आओगे तो ये एक अच्छी बात है। अभी आपको मैं सही में बात बताऊं तो 450 के अंदर, यानी कि 450 के अंदर सबसे कम रेट आज तक। ऑनलाइन भी इतना कम रेट नहीं है। ऑनलाइन आपको 525 की मिल रही है आजाद 1 वीक सीरीज, आपको 450 के अंदर प्रोवाइड करवा दी। आजाद 1 वीक सीरीज वाले खुद इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो टीम इतनी सपोर्ट कर रही है, इतनी प्यारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो लाइब्रेरियन क्लासेज जो है ना एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक प्रकार से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आपको पढ़ाई के लिए दिशा निर्देशिक रूप से पूरा सपोर्ट करती है। BLIs हो या DLIs, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसका जब सेमिनार होगा ना इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बता दी जाएगी। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है संदर्भ सेवा आवश्यकता उद्देश्य और उसके कार्य, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 30 शब्दों वाले। उसमें आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, संदर्भ सेवा की कोई दो विशेषता बताइए। संदर्भ सेवा कल्पना का क्रियाशील रूप है, यह कथन किसने कहा था। संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है, यह कथन किसने कहा था।
ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो छोटे वाले हैं, 30 शब्दों वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने आप बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एक ही क्वेश्चन से निकल के यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। परंतु आपके लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, पैटर्न जो है वो बनाना पड़ता है। हालांकि मैं अगर आपको मैं एक बता देता तो इस एक के अंदर ही पूरी यूनिट कवर हो जाती, पर उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर आपके जब सामने छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, तब आपका दिमाग घूम जाता है कि यार ऐसे बस ऐसी कौन सी 30 शब्द ढूंढे जो काम के हों और जो एग्जामिनर को प्रभावित कर दे। इसलिए छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन मुझे बनाने पड़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको आजाद मनवीक सीरीज में बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी थ्योरी क्लासेज आएगी ना, तो थ्योरी क्लासेज में आपको और बढ़िया तरीके से चीजें करवा दी जाएगी। आज 1 तारीख भी नहीं हुई है, आज 31 तारीख होगी। तो अपने को क्या करना है कि आज आज से 17 दिन पड़े हैं, हालांकि 17 को एग्जाम है, मान लीजिए 16 दिन पड़े हैं, तो आपके मैं ना 3 तारीख से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा इसका थ्योरी का, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है ना, तो आज से थ्योरी क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम 4 बजे बीलाई 02 की क्लास आ रही है, और उसके अलावा बाद में अन्य क्लासें आएगी, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चन की। संदर्भ सेवा एवं उनके कार्य में अंतर बताइए, ठीक है। पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकताओं को बताइए। 2026 में जो क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा ना, वो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लीजिए। इस क्वेश्चन पर मैं आपके स्टार लगा देता हूँ। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बड़े वाला क्वेश्चन, संदर्भ सेवा एवं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के प्रभाव की विस्तृत चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2026 में आने वाला है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 2026 में आएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अधिकतर बार रिपीटेशन के अंदर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 पर। अपनी यूनिट नंबर 2 है संदर्भ सेवा के प्रकार, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या करने वाले हैं, व्यापक संदर्भ सेवा, छोटे वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्यापक संदर्भ सेवा का में कितना समय प्रस्तावित है, ठीक है। जिसके अंदर आप अपना दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सामयिकी अभिज्ञता सेवा क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है प्रस्तुत संदर्भ सेवा प्रदान करने की विधि के भाग बताइए, ठीक है। संदर्भ सेवा प्रदान करने की विधि वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों पर, जो कि आपके 200 शब्दों के क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है संदर्भ सेवा प्रदान करने की विधि की व्याख्या कीजिए, संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए और संदर्भ सेवा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके इस बार 100% 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चन की। तो बड़े वाले क्वेश्चन में से केवल आपका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शीघ्र संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय में इनकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बिना किसी देरी के अपने यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 3 है पुस्तकालय प्रकार में पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छोटे वाले क्वेश्चन है। देखो गेस्ट पेपर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देना जिनको आप एग्जाम से 5 से 6 घंटे पहले पढ़कर या एक दिन पहले पढ़कर अच्छे अंक हासिल कर लो, कम से कम 65+ अंक आप हासिल कर लो। तो बच्चों की डिमांड ये थी, मैं जब थ्योरी क्लास करा रहा था तो बच्चे क्या बोल रहे थे कि सर हमें थ्योरी, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, हमें बस आप क्वेश्चन बता दीजिए, बस वो रट लेंगे हम। तो उन बच्चों के लिए मैं अलग से क्लास लेके आ रहा हूँ। देखो अगर मेरे को 10 बच्चे भी कुछ अलग करने के लिए बोलते हैं, तो ये लाइब्रेरियन क्लासेस इसीलिए बनाया कि 10 बच्चे अगर कुछ अलग करने को बोल रहे हैं, तो उन 10 बच्चों के लिए एक अलग सी चीजें लाई जाएगी। अब किसी ने बोला सर हमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बता दो, हमें थ्योरी नहीं चाहिए, तो उनके लिए केवल क्वेश्चनों की क्लास आई है। कोई बोलेगा सर हमें थ्योरी भी चाहिए, तो उनके लिए थ्योरी की क्लासें भी आ रही है। तो केवल और केवल मैंने इसको 2 भागों में बांटा। अगर मैं चाहता तो मैं केवल और केवल क्वेश्चन बता देता, थ्योरी नहीं करवाता, पर मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, 1 वीक सीरीज भी नहीं ला पाते, किताबें भी नहीं होती, तो वो थ्योरी वाले कर लेंगे ना, तो उसमें भी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तीसरी यूनिट का पहला वाला 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है रेफरल सेवा क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। अनुवाद सेवा की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान सेवा को समझाइए। 2026 के अंदर जो है ना, अभी आपका एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा बच्चों। इस पर मैं अभी डबल स्टार लगा रहा हूँ, और मैं सही से बता रहा हूँ 30 शब्दों वाला ये क्वेश्चन इस बार अंतर पुस्तकालय पर आपका जरूर आने वाला है। इसके अलावा अपने 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप शैक्षणिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा किस प्रकार देंगे, आप विशिष्ट पुस्तकालय में संदर्भ सेवा किस प्रकार देंगे, इसकी चर्चा कीजिए। इस बार 2026 के अंदर विशिष्ट संदर्भ सेवा वाला पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वाला 2025 के अंदर पूछ लिया गया था, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़े वाला क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है कि इस बार विशिष्ट संदर्भ सेवा वाला 100% पूछा जा सकता है। विशिष्ट पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की आवश्यकता और उनके महत्व की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बिना किसी देरी के अपने चलते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 के ऊपर अपने आने के बाद में अपने सबसे पहला क्वेश्चन है संदर्भ पुस्तकालय के 2 गुणों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन, ठीक है। संदर्भ पुस्तकालय के 2 व्यक्तिगत गुणों को बताइए। पाठ्य दीक्षा कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। इस बार जो आपको ये पाठ्य दीक्षा कार्यक्रम वाला क्वेश्चन है ना, ये 2026 में आपसे जरूर पूछा जाएगा 30 शब्दों वाले क्वेश्चन में, तो इसको आप थोड़ा रट लीजिएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं संदर्भ ग्रंथालय की व्यवसायिक योग्यताओं की चर्चा कीजिए। संदर्भ पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस बार 200 शब्दों वाला ये पूछा जाएगा, संदर्भ पुस्तकालयों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये 2026 के अंदर आपसे 100% पूछा जाएगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर अपना बड़े वाला क्वेश्चन आ जाता है
संदर्भ पुस्तकालय के कर्तव्यों और योग्यताओं का वर्णन कीजिए। ये 2026 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपनी आ जाती है यूनिट नंबर 5 पाठक शिक्षा, जिसके अंदर 2026-27 परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें 30 शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं छोटे वाले, उनमें से 3 क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें पाठक शिक्षा कार्यक्रम की 2 विधियां बताइए, पाठक शिक्षा को परिभाषित कीजिए और इसमें ओपीएसी यानी कि ओपे का पूर्ण रूप लिखिए एवं संदर्भ के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन इस बार 2026 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 शब्दों वाला, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। ये वाली यूनिट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस यूनिट से काफी बार जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, इस यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना उसको याद करके जरूर जाना है प्रत्येक क्वेश्चन को। अब 200 शब्दों वाले क्वेश्चन के अंदर आपके इसके अंदर आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जाएगा, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर जरूर रट लीजिएगा जितना हो सके। उपभोक्ता पाठक शिक्षा, क्या है इसकी आवश्यकता बताइए। उपभोक्ता शिक्षण पाठक शिक्षण की विधियां और पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बार उपभोक्ता शिक्षण पर लेख जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं यूनिट में अभी भी बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से इस बार 5 से 7 नंबर का मैटर जो है वो केवल और केवल एक ही यूनिट से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। हमारी छठी यूनिट आ जाती है सूचना की अवधारणा आवश्यकताएं व उसकी विशेषताएं, ठीक है। इसके अंदर अपने 30 शब्दों वाले क्वेश्चन जो है उसमें से छोटे वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाते हैं। सूचना की विशेषता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ज्ञान को परिभाषित कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है सूचना सेवा के कोई 2 प्रकार बताइए। 2026 की एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इससे पहले भी ये काफी बार रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2026 के अंदर आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। अब इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है सूचना ज्ञान व आंकड़ों के मध्य संबंध बताइए, संदर्भ और सूचना सेवा के विभेद कीजिए। संदर्भ और सूचना सेवा का विभेद वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस बार लगा लीजिएगा। इसके अंदर अंतर जो है ना, इस बार अंतर के है ना हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके अंतर के पक्के आते हैं, या तो बड़े वाला आ जाएगा या छोटे वाला। तो एक में ये संदर्भ सेवा सूचना वाला है ना, इसमें विभेद करना है, ये वाला क्वेश्चन इस बार 200 शब्दों वाला पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर बड़े वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूचना को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अपनी 7वीं यूनिट आ जाती है सूचना स्रोत प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय। ये यूनिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर जितने क्वेश्चन है ना, इस बार 5 से 7 नंबर का मैटर इसमें से जरूर आएगा। एग्जाम के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन छपेंगे, तो इसको जरूर याद कर लेना। जिसमें 30 शब्दों वाले क्वेश्चन जो है उसमें से पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूचना स्रोतों की श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। उसके अलावा तृतीय सूचना स्रोत के 2 उदाहरण लिखिए। जर्नलिस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आएंगे, इस बार जर्नलिस्ट वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सूचना के प्राथमिक स्रोत को सह उदाहरण समझाइए, द्वितीय सूचना के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसमें से ये वाले तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इस बार जो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन छपने वाला है ना आपके एग्जाम के अंदर, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन वही छपेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है ये वाला 500 शब्दों वाला क्वेश्चन ना, इस बार ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। जो आपके 500 शब्दों का क्वेश्चन है ना, ये बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को आप रट लेना। सूचना के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए, सूचना के प्राथमिक स्रोत को सह उदाहरण समझाइए, ठीक है। तो सूचना के प्राथमिक स्रोत के अलावा आपसे पूरे के पूरे स्रोतों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें इस बार है ना केवल ये एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस यूनिट में से, वो है 500 शब्दों वाला क्वेश्चन, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब अपने बिना किसी देरी के बढ़ते हैं यूनिट नंबर 8 पर। अब अपनी यूनिट नंबर 8 आ जाती है। यूनिट नंबर 8 क्या है, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में सूचना सेवा, ठीक है। जिसमें अपने सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ज्ञान को परिभाषित दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 द्वितीय सूचना स्रोतों के नाम लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है जन पुस्तकालय की परिभाषा लिखिए। जन पुस्तकालय वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये BLIS 01 के अंदर आपसे काफी बार पूछा गया है जन पुस्तकालय के बारे में, और यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली सूचना सेवाओं की परिचर्चा कीजिए। विशिष्ट पुस्तकालयों में दी जाने वाली सूचना सेवाओं को संक्षिप्त में लिखिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बड़े वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसके अंदर आपके आएंगे विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों, सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय में प्रदान की जाने वाली विस्तृत सेवाओं का वर्णन कीजिए। ये 8वीं यूनिट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपकी 11 यूनिट है बच्चों, और 11 में से 8 यूनिट अपने कर चुके हैं। इस क्लास में ऑफर्स वगैरह के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि बार बार वही चीज बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे पहली क्लासों में भी बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो हमें ज़्यादा टाइम की वैल्यू को समझते हुए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, सवाल है, जवाब है, तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट जरूर किया कीजिए आप। जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तब तक ऐसा महसूस नहीं होता कि आप हमारे साथ हैं। जितना ज़्यादा आपके कमेंट होते हैं ना, उतना ज़्यादा महसूस होता है कि आप हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा क्लास देखे, चाहे 100 बच्चे क्लास देखे, चाहे 200 बच्चे क्लास देखे, चाहे 2000 बच्चे क्लास देखे,
प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। ये आप अपने तरफ से ये मान लीजिए कि आपके टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका एक कमेंट भी है ना, मुझे इतनी एनर्जी देता है कि हाँ, बच्चे को वो चीज़ें समझ आ रही है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट किया कीजिए। अगर आपका टेलीग्राम टीम, हमारी टीम मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है तो आप कमेंट कीजिए। आपकी हर एक समस्या का यहाँ पर समाधान जो है वो मिलेगा, ठीक है? कोई भी चीज़ मेंबरशिप अगर आपको लेने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। नोट्स आपको चाहिए, नोट्स मिल नहीं रही हैं तो आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है? हर चीज़ आप बताइएगा, आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है? तो किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत का सामना इस लाइब्रेरियन क्लासेस में करना नहीं पड़ता है। पर शर्त इतनी है कि आप जब तक अपनी समस्या हमें बताएंगे नहीं, तब तक आपकी समस्या का हमें सॉल्यूशन ढूँढना ये अपने आप से तो होगा नहीं। तो ये चीज़ें जो है कोई भी स्टूडेंट है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगा लाइब्रेरियन क्लासेस, ठीक है? अब अपने छोटे वाले क्वेश्चन है 9वीं यूनिट के, उसमें से अपने बात कर लेते हैं सूचना सेवा। इसके बाद में सिर्फ 2 यूनिट बची है। फिर ये इस क्लास के अंदर जो आपका न्यू बेंच आने वाला है उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बाकी यूट्यूब की बायो के अंदर जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है सूचना सेवा की कोई 2 आवश्यकता बताइए। दूसरा क्वेश्चन आ गया उसमें सूचना सेवा संगठन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है सूचना मार्गदर्शिता को परिभाषित कीजिए एवं पुस्तकालय में उनके महत्व को समझाइए। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है छोटे वाले। अब अपने बड़े वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। सूचना सेवा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं लिखिए। सूचना सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय में इसके महत्व को समझाइए। इस बार 100% जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस पर मैं डबल स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा, रिपीट में जरूर आएगा। सूचना सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सूचना में इनके महत्व को समझाइए, ठीक है? इसके अलावा अब आपके यूनिट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन रह जाता है। एक आदर्श सूचना कक्ष, संगठन, उपकरण एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को सविस्तार वर्णन कीजिए। 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिपीटेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि ये चीज़ें जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से 500 शब्दों वाले मैंने अभी तक आपको 2 ही क्वेश्चन लगाए ना। आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अभी तक मैंने 2 ही क्वेश्चन लगवाए हैं, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप अच्छे नंबर बनाना चाहते हो ना, तो अब आपको है ना सिर्फ तीसरा क्वेश्चन ये है जो कि 500 शब्दों वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इंपॉर्टेंट में जरूर लगा लीजिएगा, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। 500 शब्दों वाला 100% पूछा जा सकता है वो वाला, ठीक है? ये वाला तब तक आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब अपनी यूनिट नंबर 10 आ जाते हैं, सूचना अधिकारी के कार्य, गुण एवं उसकी योग्यता, ठीक है? जिसमें अपना पहले छोटे वाले क्वेश्चन है 30 शब्दों वाले। उसमें से पहला क्वेश्चन है सूचना अधिकारी को 2 कार्य समझाइए। सूचना अधिकारी के 2 गुण लिखिए। सूचना अधिकारी के किन्हीं 2 प्रशासनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? इसके अलावा आपके 200 शब्दों वाला क्वेश्चन आ जाता है, सूचना अधिकारी के कार्यों की व्याख्या कीजिए। सूचना अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये आपके 10वीं यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अलावा सूचना बड़े वाले क्वेश्चन जो 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है वो आ जाता है, सूचना अधिकारी से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य, गुणों एवं योग्यताओं का वर्णन कीजिए। 500 शब्दों वाला मैंने बोला था ना, 3 क्वेश्चन लगवा दिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन यही है। इस बार आपसे 500 शब्दों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 500 शब्दों वाले केवल और केवल मैंने 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। 4 में से आपके 2 क्वेश्चन 100% जो है वो पूछे जाएंगे और ये चारों क्वेश्चन इस बार आपके आने वाले हैं, ठीक है? तो आपके सीधे ही 15-15 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है? 15 नंबर का एक होगा तो 30 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे। आपको पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए। मान लीजिए 30 नंबरों में से आपको 22 नंबर मिल गए, अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं भी लिखा, तो बाकी के पूरे बचे हुए अभी 30 नंबरों में से बाकी के पूरे बचे हुए एग्जाम के अंदर आप 5 से 6 नंबर तो बना ही सकते हो। परंतु अपने को ऐसा काम नहीं करना है। अपने को तो 56 से लेकर कम से कम 70 में से 68% जो है 68 नंबर लाने की पूरा टारगेट है। जो क्लासें ये 5 दिन पहले भी बच्चा देख रहा है तो उसके भी इतने क्वेश्चन इतने नंबर बन जाएंगे कि 60 से लेकर 68 नंबर बन जाएंगे 70 में से, ठीक है? तो इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। बाकी आपकी थ्योरी क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एक बार थ्योरी क्लासें तो स्टार्ट हो ही चुकी है मान लीजिए। प्रैक्टिकल क्लासों की बात कर रहे थे, वो जब 5 तारीख को अपना एप्लीकेशन आ जाएगा उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ ऑफर आपको मिलने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 11, समय की अभिज्ञता, सेवा एवं चयनित प्रसार, ठीक है? इसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता देता हूँ। आपसे फुल फॉर्म्स जो पूछी जाती है उसके लिए SDI का पूर्ण रूप लिखिए, CAS का पूरा रूप लिखिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार प्रस्तुत संदर्भ सेवा की विधियों के 3 चरण या भाग कौन कौन से हैं ये लिखिए, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इसमें से 2 क्वेश्चन आपके छोटे वाले पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है? अब अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन। उसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है समय की अभियंता सेवा के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। चयनित सूचना प्रसार सेवा क्या है, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है? फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चनों में से आपका पहला क्वेश्चन, समय की अभिगम क्या है, समय की अभिज्ञता, सेवा की आवश्यकता एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये आपके कंप्लीट यूनिट 11 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको लगा दिए जा चुके हैं, ठीक है? अब अपने बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन आने वाला है उसके अंदर आपके लिए क्या क्या ऑफर रहने वाले हैं। इसके अलावा अपने पास एक यूनिट और रह गई है, लास्ट और फाइनल।
अनुक्रमणिक एवं अनुक्रमणिका पद्धतियाँ, ठीक है, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ। 11 यूनिट के बाद में एक लास्ट यूनिट रह गई है, एक लास्ट यूनिट है। इसके अलावा आपकी ये पूरी की पूरी जो है BLI 07 का कंप्लीट सिलेबस जो है उसके निशान लगा दिए जा चुके हैं। बस आप एक लास्ट यूनिट देख लीजिए, उसके बाद में अपने बात करते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ें बच्चों को चाहिए या पूरा का पूरा कोर्स चाहिए बच्चों को, तो वो कोर्स कितना सस्ता मिलेगा। और राजस्थान में आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन है कि कभी भी आप गलती मत कर लेना। सेमेस्टर आपका चेंज हो चुका है, ओल्ड कोर्स मिल रहा हो ना आपको कहीं पर भी, रिकॉर्डेड कोर्स, गलती से भी वो रिकॉर्डेड कोर्स मत ले लेना। ना ही तो वहाँ से DDC आएगी आपकी, और ना ही आपसे कॉलम क्लासिफिकेशन सेम टू सेम पूछा जाएगा। कोर्स हमेशा वही लेना जो लाइव पढ़ाया जाए, जो पूरा का पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित हो। अभी आपके सेमेस्टर लागू हो चुके हैं, ओल्ड कोर्स लेने की गलती मत कर लेना किसी से भी। ये अभी मैंने मेंबरशिप के अंदर डाला हुआ है ना, तो ये मैंने अपडेटेड कोर्स है, 2026 की क्लासें डाली हुई है सारी की सारी। अभी 5 से 6 महीने की क्लासें और नीचे डेट लिखी हुई होती है, आप देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो वही क्लासें देखना। और जिसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं किसी का भी मैं ये नहीं कहता कोई टीचर बुरा है, सभी टीचर अच्छे होते हैं। पर मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि अगर आप ओल्ड बेंच ले लेते हो ना, तो ये आपके लिए बुरा है। आपके लिए इसलिए बुरा है क्योंकि ओल्ड बेंच से इस बार बहुत कम 40% ही आपका सिलेबस कवर होने वाला है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, पैटर्न बदल चुके हैं, DDC का संस्करण बदल चुका है। बहुत सारी चीज़ों के साथ न्यू अपडेट के साथ आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो हमेशा लेना न्यू बेंच, और जो कि लाइव बेंच हो। अभी लाइव बेंच आपका इस बार स्टार्ट होगा, 5 तारीख को एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं अनुकरणिका एवं अनुकरणीकरण पद्धतियों के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर अपनी 12वीं यूनिट है। और 12वीं यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चनों में से, श्रृंखला अनुकरणिका के प्रतिपादन कौन है। OPSI का पूरा नाम लिखिए, अनुकरणिका के 2 कार्य बताइए, ठीक है। इसके अलावा आपका मीडियम क्वेश्चन आ जाता है अनुकरणीकरण की परिभाषा लिखिए, अनुकरणीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं प्रकारों पर चर्चा कीजिए, श्रृंखला अनुकरण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। उसके अलावा आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा, श्रृंखला अनुकरण मणिका पद्धति का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 की दृष्टि से एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब अपने बिना किसी देरी के चलते हैं एप्लीकेशन लॉन्च होने से लेकर जितनी भी संबंधित आपकी बातें, न्यू कोर्स आपका आएगा वो हर एक चीज़ पर। सबसे पहले तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, न्यू कोर्स आएगा ना, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। ये आपका जो थ्योरी बेंच है ना, जो आप मेंबरशिप में ले रहे हो, ये क्लासें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी थ्योरी में भी आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही है, जैसे लाइव बेंच नहीं हो पा रहा है ना, तो ये थ्योरी में भी ये जितनी आपको मेंबरशिप में मिल रही है ना क्लासें, ये यूट्यूब पर मेंबरशिप ले रखी है, वो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको सेम टू सेम सारी की सारी क्लासें आपके वहीं उस चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, जो अपना लाइब्रेरी क्लासेस का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है 5 तारीख को, ठीक है। तो ये क्लासें तो उसके अंदर मिलेगी, यानी कि आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके DLIs कर रहे हैं अगर आपके कोई भी बहन भाई, तो उसको भी थ्योरी क्लासें मिलेगी, BLIs वालों को मिलेगी, जो सरल भाषा में होगी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवा ही रहा हूँ, वो सारी चीजें होगी। और इसके अलावा इसकी थ्योरी, अभी आपको क्वेश्चन करवाए ना, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो आपको वहां पर मिलने वाली है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में बात करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपका DLIs वालों के तो DLI 02 और 03 जो होते हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 02 और 03। और BLIs वालों के लिए BLI 03 और BLI 04 होता है। इसमें DLIs का क्या होता है कि DLI 02 के अंदर आपके कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC पूछी जाती है, जिसमें 50 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन आती है और 50 की ही आपकी DDC आती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, BLI 03 के अंदर आपके BLI 03 के अंदर आपके इसी में भी DDC कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC आपसे पूछी जाती है, ठीक है। इसमें आपकी 50 नंबर की तो 50 की नहीं आती, इसमें 35 नंबर की तो आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन आती है और 35 नंबर की आपकी DDC आती है, ठीक है। तो इसमें पास होना है ना सबसे मुश्किल होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रैक्टिकल में एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर हमने सुना है सर फेल बहुत करते हैं, मेरे साथ ही फेल हो गए, 100% फेल करते हैं प्रैक्टिकल में। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में है ना, इन दोनों प्रैक्टिकल में फेल होते हैं बच्चे। आप में से किस किसने डिफॉल्टर फॉर्म भरा है वो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं हो सकता है उनके लिए कुछ विशेष ऑफर भी लेकर आऊँ, ताकि उनको इस बार पास होकर, क्योंकि इस बार नौकरी आने वाली है, इस बार जो भर्ती आने वाली है, तो उस भर्ती के लिए आपको एलिजिबल बनाना है, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट करके बता देना किसी की बैग लगी हुई है तो, ठीक है। और जिसने डिफॉल्टर फॉर्म दिया है और एग्जाम दिया वो भी बताना, मैं बता दूंगा उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये दोनों है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपकी DLI 03 जिसके अंदर आपके कंप्लीट, ये DLI 03 जिसके अंदर आपके कंप्लीट होती है ना कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कैटालॉगिंग कार्ड में CCC करवाई जाती है, तो कंप्लीट CCC की क्लासें मिलेगी। और इसी तरह BLI 04 में CCC तो होगी, और उसके अलावा AACR आती है, 35 नंबर की CCC आती है, 35 नंबर की AACR आती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको उसके अंदर रिकॉर्डेड के अंदर क्रमबद्ध तरीके से क्लासें जो है आपको मिलेगी, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं, BLI 02 कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग में आ गया था, तो इसको मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ताकि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो समझा सकूँ। ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल बेंच उसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जितनी भी पीडीएफ होगी ना, हर एक क्लास होने के बाद में उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप उस क्लास को अपलोड होते ही उसकी पीडीएफ ले सकते हो। उसके अलावा आपको नोट्स के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे ना, वो अब अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो भी इसके अंदर ही मिलेंगे। उसके अलावा आप असाइनमेंट जो आपके बीएलआईएस के न्यू सेमेस्टर के बच्चे हैं या पुराने सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपको असाइनमेंट के लिए अलग से पे करना पड़ता था, असाइनमेंट भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे। सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेगी, एक ही स्थान पर, तो आपको कोई भी चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ट्रिपल सी बता दिया, डीडीसी बता दिया, कोलन क्लासिफिकेशन बता दिया, डब्ल्यूसीआर बता दिया, कंप्लीट आपको सारा का सारा सेटअप है ना, आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल और एग्जाम प्रिपरेशन तीनों की तीनों एक ही बेंच के अंदर मिलेंगे। और मजेदार बात यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर सारी जगह रिकॉर्डेड बेंच मिल रहे हैं, और लाइब्रेरियन क्लासेज ही लाइव बेंच जो है बच्चों के लिए लेकर आया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो 5 अगस्त को अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, और एक ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा प्ले स्टोर पर मान्य होगा। हालांकि अब अचानक बच्चों की डिमांड थी तो पैसे तो लगे, कंपनी के अंदर गया, परंतु चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। हमारा काम है, 50% काम हमारा भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अलग से टेक्निकल टीम रखनी पड़ती थी, नोट्स अलग से बनवा कर अपलोड करवाने पड़ते थे, फिर कोई खरीदता था तो अलग से मैसेज करना पड़ता था, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए, असाइनमेंट के लिए अलग से मैसेज करना पड़ता था, तो हमारा भी काम ज़्यादा हो जाता था, आपका भी ज़्यादा हो जाता था, और फिर आप छोटी छोटी पेमेंट करते थे तो ये अच्छी बातें नहीं होती थी। अब ये चीज़ नहीं मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर आपको कंप्लीट हमारा लाइब्रेरियन क्लासेस का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनको वो सारी सेम टू सेम चीज़ें मेंबरशिप के अंदर ही मिल रही है। लेकिन मेंबरशिप वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पर मंथ 59 रुपीज़ देने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप जब पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन लॉन्च होगा तब आप वहीं पर दे दीजिएगा। बाकी जब तक आपने 59 रुपीज़ दे रखे हैं आपको निराश नहीं किया जाएगा, जितने भी नोट्स है आपको फ्री में मिलेंगे, क्योंकि अभी अपना एप्लीकेशन लॉन्च होगा। उस एप्लीकेशन को लॉन्च होने की खुशी में आपको डीएलआईएस और बीएलआईएस की थ्योरी सब्जेक्ट के जितने भी नोट्स है वो निःशुल्क आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप नोट्स वाली पीडीएफ पर जब क्लिक करोगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग जितने भी नोट्स है आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं अभी बोल रहा हूँ, जनवरी तक भर्ती नहीं आएगी, जनवरी से पहले पहले लग जाओ तैयारी में। कोई भी ऐसी तैयारी में मत लगना जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है, बच्चे बहुत टाइम से बढ़े हैं। आप बीएलआईएस वालों के लिए वरदान बन के आएगी ये भर्ती, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड वाली। थर्ड ग्रेड भी दे सकते हो, सेकंड भी दे सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में आ चुकी है, इसका मतलब अपने यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर आने वाली है, बाकी जगह पर भी, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, लाइब्रेरियन के जितना भी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड का बेंच होगा उसके अंदर आपको लाइव क्लासें मिलेगी। आपके अभी देखिए डीएलआईएस और बीएलआईएस की लाइव क्लासें नहीं मिलती थी ना आपको, अभी आपको लाइव क्लासें मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीमियम पीडीएफ मिलेगी, यानी कि जो टेस्ट सीरीज के अलग से रुपए नहीं मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर कोर्स के अंदर इंक्लूड होगी। जो आपका 5 तारीख को महा सेमिनार होगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। और पहली बार ऐसा होगा कि मैं हमेशा ये सोचता था कि पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि अपना फेस भी रिवील ना करना पड़े। तो पहली बार मैं आपको लाइव आकर खुद पढ़ाऊंगा, खुद आप मुझे देख पाओगे कि लाइब्रेरियन क्लासेस इतना बड़ा चैनल खड़ा कर दिया है, उस इंसान वो दिखता कैसा है वो चीज़ें भी आप देख पाओगे। हर एक चीज़ आपके सामने होगी, लेटेस्ट अपडेट के साथ में सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जितना उसके प्यार दिखाइएगा, जितना अपने भाई बहनों को जोड़ के जोड़िएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फीस है, हर एक जगह 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फीस है। उस फीस से कम फीस के अंदर लाइब्रेरियन क्लासेस पढ़ाएगा। और बढ़िया बात यह है कि सारी जगह आपको रिकॉर्डेड बेंच मिल रहे हैं, अभी लाइव न्यू पैटर्न पर आधारित मिलेगा, जिसमें नई वन रिपोर्ट आएगी, जितनी भी प्रकार की रिपोर्टें हैं उन सभी रिपोर्टों के अनुसार मिलेगा। जनसंख्या अभी जनगणना, न्यू जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से, वनों की गणना हुई है उसके हिसाब से, पशुधन गणना नहीं हुई है उसके हिसाब से चीज़ें मिलेगी। पुरानी चीज़ें नहीं मिलेगी, पुरानी चीज़ों के चक्कर में पढ़ना भी मत, वरना नंबर कम बनेंगे, फायदा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हर एक चीज़ के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।